मनीलाल का जन्म राजकोट ब्रिटिश भारत में हुआ था। मोहनदास गांधी और कस्तूरबा गांधी के 4 पुत्रों में से दूसरे उनका एक बड़ा भाई हरिलाल और 2 छोटे भाई रामदास थे और देवदास। मनीलाल के पारंपरिक वर्ष राजकोट में बीते और 1897 में उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। उनके पिता कई वर्षों पहले वह चले गए थे। परिवार कुछ समय के लिए डरबन और जोहान्सबर्ग में रहा। 1906 और 1914 के बीच वह में रहे। फिनिक्स सेटलमेंट और टोल्सटॉय फार्म दोनों बस्तियां उनके पिता द्वारा स्थापित की गई। बाद की एक संक्षिप्त यात्रा के बाद मनीलाल 1917 में इंडियन ओपिनियन को छापने में सहायता करने के लिए दक्षिण अफ्रीका लौट आए। एक गुजराती अंग्रेजी साप्ताहिक प्रकाशन फिनिक्स में डरबन 1918 तक मनीलाल प्रेस के लिए अधिकांश काम कर रहे थे और 1920 में उन्होंने संपादक का पद संभाला। वह अपनी मृत्यु के वर्ष 1956 तक इंडियन ओपिनियन के संपादक बने रहे। मनीलाल की सिरबेरल थ्रोम्बोसिस के बाद स्ट्रोक से मृत्यु हो गई। अपने पिता की तरह मनीलाल को भी ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध करने के बाद कई बार जेल भेजा गया। वह 1930 नामक मार्च पर गांधी जी के साथ जाने वाले शुरुआती 78 मार्चर्स में से एक थे, जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1926 में मनीलाल ने अपने पिता महात्मा गांधी को फातिमा गुल के बारे में बताया, जिनसे उन्हें दक्षिण अफ्रीका में प्यार हो गया था। फातिमा गुजराती मूल की मुस्लिम थी, लेकिन गांधी ने अपनी असमर्थित व्यक्ति की ओर लिखा, यदि आप हिंदू धर्म से जुड़ते रहते हो और फातिमा इस्लाम का पालन करती है तो यह एक म्यान में 2 तलवार रखने जैसा होगा। या आप दोनों अपना विश्वास खो सकते हो और फिर आपके बच्चों का विश्वास क्या होना चाहिए। यह धर्म नहीं है, केवल अधर्म है। अगर फातिमा सिर्फ आपसे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन के लिए सहमत हो जाती है, आस्था कोई वस्त्र जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसे अपनी शुद्धिनानुसार बदला जा सके। 1927 में मनीलाल ने अपनी समुदाय में और सम्मान पृष्ठभूमि की एक महिला सुशीला से उनके परिवार द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से तय किया गया विवाह में विवाह किया। सुशीला अकोला के नाना भाई मसरूवाला की बेटी थी। बम्बई राज्य और गांधी जी के करीबी सहयोगी और सेवाग्राम आश्रम के निवासी किशोरलाल मसरूवाला की भतीजी। यह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने अपने दूसरे बेटे के लिए उनका हाथ मांगा था।